नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के 7 न्यूज। मैं हूं चीफ एडिटर कृष्ण कुमार कसौधन। आज हम बात करने जा रहे हैं उस फसल की जो उत्तर प्रदेश की पहचान है, किसानों की उम्मीद है। और आज वही आलू किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। जी हाँ, 1500 रुपये प्रति कुंटल बिकने वाला आलू अब 1000 रुपये से नीचे जा चुका है। हालात इतने खराब हैं कि खरीदार भी नहीं मिल रहे हैं। आखिर क्यों गिर गए आलू के भाव, किसानों को कितना नुकसान हुआ है और सरकार क्या कर रही है, जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। लखनऊ से लेकर गोरखपुर, अयोध्या से आगरा तक उत्तर प्रदेश की मंडियों में आलू के ढेर लग गए हैं। कहीं 900 रुपये प्रति कुंटल तो कहीं 1100 रुपये प्रति कुंटल, लेकिन खरीदार नहीं है। फर्रुखाबाद मंडी में आलू 900 रुपये प्रति कुंटल, प्रयागराज में आलू 930 रुपये प्रति कुंटल, आगरा में 1075 रुपये प्रति कुंटल, अयोध्या में 1100 रुपये प्रति कुंटल, गाजीपुर में 980 रुपये प्रति कुंटल, गोरखपुर में 1050 रुपये प्रति कुंटल। किसानों का कहना है, हमने फसल बोई, मेहनत की, कोल्ड स्टोर में भी रखवाई, पर अब बाजार में बेचने गए तो खरीदार गायब हैं। किसानों के लिए यह डबल घाटे का सौदा साबित हो रहा है। आलू की खेती और भंडारण में प्रति कुंटल करीब 1500 रुपये खर्च आता है। 250 कोल्ड स्टोर भाड़ा, 100 ट्रांसपोर्ट और मजदूरी, 100 रुपये पल्लेदारी और अन्य खर्च। अब जब वही आलू 900-1000 रुपये में बिक रहा है तो किसान को प्रति कुंटल 400-500 रुपये का नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई किसान तो अब कोल्ड स्टोरेज में आलू बाहर निकालने की भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और मंडी खर्च में भी घाटा बढ़ जाएगा। तो अब बड़ा सवाल, आलू की कीमतें इतनी तेजी से क्यों गिरी? विशेषज्ञों के अनुसार 3 बड़ी वजहें हैं। पहला, बम्पर पैदावार। इस साल उत्तर प्रदेश में करीब 245 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड है। दूसरा, नेपाल और बिहार की स्थिति। नेपाल में राजनीतिक अशांति और बिहार में बाढ़ के कारण वहां की आलू की मांग 30% घट गई। अन्य राज्यों की प्रतिस्पर्धा। पंजाब और पश्चिमी बंगाल से बड़ी मात्रा में आलू आसपास के राज्यों में पहुंच गया, जिससे यूपी के आलू को बाजार नहीं मिल पाया। प्रदेश के 2207 कोल्ड स्टोरेज में करीब 150 लाख मीट्रिक टन आलू स्टोर किया गया था। आमतौर पर जुलाई अगस्त तक आलू की निकासी शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल सितंबर महीना बीत जाने के बाद भी 35 से 40% आलू अभी भी कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है। उद्यान विभाग ने 31 अक्टूबर तक कोल्ड स्टोरेज खाली करने का आदेश दिया था, पर अब इसे नवंबर तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है। कौशल कुमार नीरज, उप निदेशक आलू, ने बताया कि 15 से 20% आलू बीज के रूप में इस्तेमाल होगा, लेकिन बाकी का विपणन चुनौती है। सरकार उन राज्यों से बात कर रही है जहां मांग है, ताकि किसानों को घाटा न झेलना पड़े। वहीं किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। कुछ किसानों ने कहा, हमारा आलू कोल्ड स्टोरेज में सड़ जाएगा और लागत भी नहीं निकलेगी। वहीं व्यापारियों का कहना है कि मांग घटने और ओवर सप्लाई की वजह से बाजार संभालना मुश्किल है। अगर हम गहराई से देखें तो यह सिर्फ आलू का संकट नहीं है, बल्कि कृषि प्रबंधन और नीतिगत विफलता का परिणाम है। पहले तो किसानों को अधिक पैदावार के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन जब पैदावार बढ़ी तो बाजार की मांग घट गई। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का अभाव किसानों को असुरक्षित बना रहा है। सरकार को चाहिए कि वह आलू के लिए एमएसपी घोषित करे, मार्केट लिंकिंग बढ़ाए, निर्यात नीति में लचीलापन लाए और भंडारण व्यवस्था को पारदर्शी बनाए। उत्तर प्रदेश देश के आलू का 35% हिस्सा अकेले पैदा करता है, लेकिन आज वही किसान अपनी फसल को बेचने के लिए संघर्ष कर रहा है। बम्पर पैदावार अब आशीर्वाद नहीं,
अभिशाप बन गई है। अगर समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो यह संकट और भी गहरा जाएगा। उत्तर प्रदेश में आलू केवल एक फसल नहीं बल्कि लाखों किसानों की आजीविका की रीढ़ है। हर सीजन में किसान उम्मीदों के साथ बीज बोते हैं, मेहनत करते हैं और आसमान की ओर देखकर दुआ करते हैं कि इस बार मौसम साथ दे, बाजार साथ दे और मेहनत का फल सही दाम में मिले। लेकिन इस बार परिदृश्य कुछ और है। आलू की पैदावार भले ही बम्पर रही हो, मगर इस बम्पर पैदावार ने ही किसानों की कमर तोड़ दी है। अधिक उत्पादन और सीमित मांग ने बाजार को ठंडा कर दिया है। किसानों के कोल्ड स्टोरेज में भरे आलू अब सोने की जगह बोझ बन गए हैं। सरकार यह कह रही है कि कोल्ड स्टोर खाली कराने और विपणन की योजना बन रही है, मगर किसानों का धैर्य अब टूटने लगा है। वे पूछ रहे हैं, जब हमने मेहनत की, खेत जोते, बीज खरीदे, भंडारण पर खर्च किया, तो नुकसान हमारा क्यों? यह सवाल सिर्फ एक जिले का नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के हर उस किसान का है जो प्राकृतिक आपदाओं, बढ़ते खर्च और बाजार की अनिश्चितता से जूझ रहा है। किसी विशेषज्ञों का मानना है कि अब वक्त आ गया है जब सरकार को आलू जैसी फसलों के लिए एमएसपी तय करना चाहिए या फिर फसल सुरक्षा कोष जैसी अस्थायी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे उत्पादन अधिक होने पर भी किसान घाटे से बच सके। इस पूरे संकट ने यह साबित कर दिया है कि भारत में कृषि सिर्फ खेती नहीं बल्कि सिस्टम की परीक्षा भी रहती है, जहां किसान हर बार परीक्षा पास करता है मगर व्यवस्था फेल हो जाती है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में किसान आलू जैसी नकदी फसलों से दूरी बना लेंगे और इसका असर न सिर्फ खेतों पर बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसलिए अब वक्त है कि नीतियों को जमीन पर उतारा जाए, कागजों से निकलकर खेतों में पहुंचा जाए, क्योंकि किसान सिर्फ मदद नहीं न्याय चाहता है। दोस्तों, आलू का यह संकट सिर्फ एक फसल की कहानी नहीं है बल्कि उस मेहनतकश किसान की कहानी है जो हर साल पसीना बहाता है मगर इनाम की जगह नुकसान पाता है। सरकारें बदलती हैं, नीतियां बनती हैं, मगर खेतों की हालत वही रहती है। वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इस मुद्दे को गंभीरता से लें, क्योंकि अगर किसान बचेगा तभी खेत बचेगा और अगर खेत बचेगा तभी भारत बचेगा। जय किसान, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।